सुमित लाइब्रेरी की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसने थर्ड फ्लोर पर बनी लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। उसे एक किताब की तलाश थी जिसमें मनोविज्ञान के बहुव्यक्तित्व आयाम के नोट्स उपलब्ध थे। शाम के 7 बज रहे थे और लाइब्रेरी में इस समय आना निषेध था। न जाने सुमित पर क्या भूत सवार था। मैं लाइब्रेरी में आया और सर्च करने लगा। तभी मेन डोर पर कोई साया प्रकट हुआ। सुमित ने मुड़कर देखा तो एक अंग्रेजी ड्रेस पहने हुए, सिर पर हैट, कोट, टाई और बूट पहने हुए, हाथ में लंबी छड़ी लिए लंबी दाढ़ी वाला आदमी अंदर की ओर आ रहा था। सुमित ने ध्यान से देखा तो उसकी दोनों आंखें ऐसे लग रही थी मानो उसमें आग जल रही हो। सुमित थोड़ा घबराया और लाइब्रेरी के शेल्फ के पीछे छुपने लगा। तभी पीछे से 2 हाथ आए और उन्होंने सुमित की गर्दन को इस तरह जकड़ लिया कि सुमित की आवाज भी गले से नहीं निकल पाई और उसका काम तमाम हो गया। नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं आपका दोस्त कैप्टन सिंह एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ मौजूद हूं आप सभी के बीच। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है लाइब्रेरी का रहस्य। पीएमटी कॉलेज की 3rd फ्लोर पर बनी लाइब्रेरी अपने आप में एक सीक्रेट मिस्टीरियस लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में सीनियर रिसर्चर या स्कॉलर स्टूडेंट्स ही अलाउड थे, वो भी 3 बजे से पहले पहले। उसके बाद लाइब्रेरियन पीटर लॉक करके चाबी लेकर चले जाया करते थे। इसके बाद इस फ्लोर की लाइब्रेरी पर किसी को आने की परमिशन न थी। यहाँ तक कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच इस बात की भी चर्चा थी कि लाइब्रेरी में कुछ मिस्टीरियस घटनाएं होती हैं। कुछ लोग तो रात में लाइब्रेरी तक जाने को भी एक डेयरिंग एक्ट मानते थे, क्योंकि 3rd फ्लोर पर कोई भी नहीं जाता था। अमन और सुजाता दोनों मनोविज्ञान की स्टडी कर रहे थे। उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए एक बुक की जरूरत थी, पर यह बुक लाइब्रेरी के सीक्रेट पोर्शन में रखी थी, जहां पर इन विद्यार्थियों को जाने की मनाही थी, क्योंकि इनके प्रोफेसर का कहना था कि रिसर्च का यह कार्य खुद ही कंप्लीट करना है, इसमें किसी और रिसर्च पेपर की हेल्प नहीं लेनी। पर सुजाता ने कहा, अरे यार, अगर हम एक बार उन पेपर्स को पढ़ भी लें तो दिक्कत क्या है, कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी और हमारी मेहनत बच जाएगी। अमन ने कहा, नहीं यार, प्रोफेसर तो वैसे भी पहचान सकता है कि हमने ये वर्क वहां से चुराया है। दूसरा, लाइब्रेरी तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है और सीक्रेट
सेल्फ तक तो वैसे भी मुश्किल ही पहुंच पाएंगे, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी सुजाता के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बोली, क्यों ना हम आज रात 8 बजे के बाद लाइब्रेरी में चलें और उस किताब को वहां से कॉपी करने के बाद वापस लौट आए। और वैसे भी 8 बजे सब खाना खाने चले जाते हैं, डिनर के टाइम कोई भी कैंपस में अवेलेबल नहीं होता। अमन को आइडिया अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है, फिर 7:30 बजे मिलते हैं। अपने वादे के मुताबिक दोनों शाम को 7:30 बजे कॉलेज के बाहर कैफे में मिले और वहां से लाइब्रेरी जाने का अपना प्लान बनाने लगे। वो दोनों बचते बचाते, छुपते छुपाते 3rd फ्लोर तक पहुंच गए। फ्लोर पर अंधेरा था। सुजाता ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाई और लाइब्रेरी की ओर बढ़ने लगी। तभी गैलरी में से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अमन बोला, यार लगता है चौकीदार है। सुजाता बोली, नहीं यार, चौकीदार भी इस समय यहाँ नहीं आता, कोई और ही लग रहा है। ये अनजान कदमों की आवाजें लाइब्रेरी की ओर ही बढ़ी चली जा रही थी। उसने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और लाइब्रेरी में जाकर कुछ करने लगा, मानो वह कोई किताब ढूंढ रहा हो। अमन और सुजाता भी उसके पीछे धीरे धीरे लाइब्रेरी में घुस गए। उन्होंने देखा लाइब्रेरी के अंदर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं। ये देखकर दोनों को हैरानी हुई। वे आपस में बोले, लगता है ये लोग छिप छिप कर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तभी अचानक उनके पीछे से हाथ में छड़ी लिए हुए एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति आया और उसने खामोशी का इशारा करते हुए उनको चुप करा दिया। सुजाता और अमन ने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, मगर सुजाता को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं वह इसको पहले एक बार जरूर देख चुकी है। अमन बोला, ओए भैंस की पूंछ, ये क्या? ये लोग तो छिप छिप कर पढ़ते हैं रात में यार, और हमारा इसीलिए ऊपर आना बैन किया हुआ है। और हम लोग तो इसको बेवजह हॉरर समझते थे यार। अमन और सुजाता भी लाइब्रेरी में एंट्री कर चुके थे। वे भी सीक्रेट नोट्स की तलाश में सीक्रेट सेल्फ की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सभी स्टडी करने वाले लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। सुजाता ने जैसे ही सेल्फ का दरवाजा खोला, ये क्या, वे सभी उन दोनों की ओर बढ़ने लगे और उन सभी ने अपने हाथ में ली हुई मोटी मोटी किताबें सुजाता के ऊपर फेंक कर मारी। सुजाता जोर से चिल्लाई। उसने देखा उन स्टूडेंट की जगह पर अब 5-7 कंकाल खड़े हुए थे। इस खौफनाक नजारे को देखकर सुजाता जोर से चिल्लाई। और अमन और सुजाता दोनों दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन तभी एक कंकाल ने सुजाता की टांग पकड़ ली। अमन को उस छड़ी वाले व्यक्ति ने आगे से घेर लिया और वह बोला,
मैं इस लाइब्रेरी की 200 साल से रखवाली कर रहा हूँ और आज तुम रात को यहाँ पर चोरी करने आए हो। तुम नहीं बचोगे। उधर सुजाता के ऊपर 2-3 कंकाल चिपके हुए थे। वहीं छड़ी वाले व्यक्ति ने अमन को पकड़कर लाइब्रेरी के सेल्फ की ओर घसीटना शुरू कर दिया। दोनों ही बुरी तरह से डर चुके थे। वे चिल्लाना चाहते थे मगर उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी दरवाजे पर कुछ टॉर्च और फ्लैशलाइट की रोशनी महसूस होने लगी। पूरी लाइब्रेरी में खौफ का माहौल था। चारों ओर जोरदार ठहाके और हंसी गूंज रही थी। तभी अचानक एक शेल्फ के ऊपर रखी बुक ऊपर से गिरी। ये वही बुक थी जिसकी तलाश अमन और सुजाता को थी। बुक सीधा अमन के सिर पर आकर लगी और वह बेहोश हो गया। सुजाता जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसने हालात के अकॉर्डिंग अपने को सरेंडर कर दिया हो। अमन को जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने हॉस्टल के कमरे में पाया। दरअसल अमन और सुजाता को लाइब्रेरी की ओर जाते हुए उन्हीं के दोस्त सुमित ने देख लिया था और उसने ये सारी बात वॉचमैन और प्रोफेसर को बता दी थी और वे सभी मिलकर उनको ढूंढते हुए लाइब्रेरी की ओर पहुंच गए थे। और उन सभी व्यक्तियों के समय पर पहुंचने की वजह से आज अमन और सुजाता की जिंदगी सुरक्षित थी। लेकिन जो पल अमन और सुजाता ने उस समय जिए थे उन्हें वह जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। और जब ये बातें उन्होंने अपने प्रोफेसर को कही तो प्रोफेसर ने भी बातों में सहमति जाहिर की और कहा इस लाइब्रेरी में इसी तरह की रहस्यमयी बातें होती रहती हैं, इसीलिए 3rd फ्लोर की यह लाइब्रेरी ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बंद रहती है और 3 बजे के बाद ऊपर हम किसी को भी नहीं आने देते। सुजाता और अमन को लगभग 1 महीने का समय लगा नॉर्मल होने में। साथ ही दोनों ने यह संकल्प किया कि वे दोनों अपना प्रोजेक्ट पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और 3rd फ्लोर पर बनी इस लाइब्रेरी में रात में तो क्या दिन में भी कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? इसी तरह की और खौफनाक कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज से और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब आप अपने दोस्त कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।